वेलकम वेलकम स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। स्टैन एजर, ये वाला नहीं, पहले ये वाला कमेंट पढ़ता हूँ। अभिजीत कुमार पांडव 3198 बोल रहे हैं, समझदार कैसे बने इस पर एक वीडियो बनाओ। वैसे तो समझदार बनने का प्रोसेस लगातार हमेशा ही जारी रहेगा, पर ट्रैवल ट्रैवल कर सकते हो और जैसी संगत में रहोगे वैसे लोगों से वो रहोगे। लेकिन ये लिमिटेड भी होता है। पता है क्या होता है, हमारे बचपन में ना हमें हमेशा ये सुनने को मिला है ना, याद है यार, बेडशीट चेंज करी उसने, पिलो कवर चेंज नहीं किया शायद। ये सुनने को मिला है कि भाई अच्छी संगत वालों के साथ रहो, उसके साथ मत रहे, उसके साथ मत रहे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि जिस लिमिटेड दायरे में वो अच्छे लोगों से के साथ रहने को बोल रहे हैं ना, और जो बूमर्स की जो अच्छे की डेफिनेशन होती है ना, वो बहुत लिमिटेड है। मतलब कि अच्छा मतलब जो आज्ञाकारी हो, जो गलत काम ना करता हो, जो अल्फा काम ना करता हो, जो जिम ना जाता हो, इस तरह का अच्छा, मतलब एक लल्लू टाइप के बंदे को वो अच्छा मानते हैं। तो जब वो बचपन में ये बोलते थे ना कि संगत अच्छी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अच्छा बोल रहे हैं बूमर लोग वो ही अच्छा है ना। स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर तुम्हारे माँ बाप ने ऐसी जगह पे मोहल्ले में घर ले लिया जहाँ पे स्टैंडर्ड वाले लोग रह ही नहीं सकते, तुम सबसे बेस्ट वाले इंसान के साथ भी रह लो उस मोहल्ले के, तुम्हारी ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। मैं इसलिए क्यों बोलता हूँ कि घर को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, कि तभी तुम अच्छे लोगों से मिल सकते हो। अच्छे की डेफिनेशन मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, कि तुमको सबसे बेस्ट वाले से मिलने के लिए ना अपने वाले से बाहर निकलना पड़ेगा। जो तुम्हारा वाला जो मोहल्ला है, तुम तब मिलो। अपने मोहल्ले में तुम सबसे बेस्ट वाले के साथ भी आ गए ना, तुम्हारा कोई ग्रोथ नहीं है। क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल के हैं। तो और तुम्हें ट्रैवल में वो लोग आसानी से तुमसे बात करेंगे। तुम्हारे मोहल्ले में खुद में तुम जाओगे ना, वहाँ पे क्लासेस होती हैं भाई, याद रखना। वो कभी भी तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम बल्कि उनके सामने बिफर जाए, हमारे घर पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चाय पी लो। क्या बोलता हूँ, वो तुमसे बात नहीं करेंगे और ना तुम्हें करनी चाहिए उससे। तुम्हें अपने मोहल्ले के बेस्ट लड़के से बात नहीं करनी, तुम्हें ट्रैवल करना है। और वहाँ पे जितने लोग मिलेंगे ना, जैसे हिचाइकिंग में तुम्हें ऑटोमेटिकली सबसे अच्छे लोग मिल सकते हैं कैफ़े में, वहाँ पे जब अच्छी जगह पे जाओगे है ना, वहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन ये जो अच्छे लोगों की, जो बूमर्स की जो डेफिनेशन है ना, कि ऐसी संगत में रहोगे वैसे ही बनोगे, वैसे वैसे बोलने में कुछ, उससे नहीं होगे, कुछ भी नहीं होएगा। पर ये जो अब बताता हूँ, जो ये तुमने बोला कि समझदार कैसे बने इस पे, तो तुमको समझदार लोगों से मिलना पड़ेगा। समझदार लोगों से मिलोगे तभी वो होएगा। लेकिन जो तुम्हारे पेरेंट्स जो बोलेंगे वो समझदार नहीं है, ये बात याद रखना। तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा लल्लू के साथ रहने को बोलेंगे, जो आज्ञाकारी होता है, जो बात मानता है, जो टॉपर टाइप का होता है, पढ़ाई करता है, वो बेस्ट नहीं होते। समझदारी का कोई भी एंगल मार्क्स से डिफाइन नहीं होता है। जो भी मार्क्स ला रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि वो लाइफ में सक्सीड करेगा या फिर वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जिएगा। मैंने इसके उलट एग्जाम्पल मैंने बहुत देख लिया भाई लाइफ में। तो अगर तुम अभी 20s में हो, अर्ली 20s में हो और वो सब हो ना, तो तुम ये मत सोचना कभी भी कि मार्क्स जो ला रहा है वो बहुत खुश रहेगा या वो होएगा। मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरे से अच्छे लाने वाले बहुत सारे लोग थे जो 1 में लाते थे, और उनके बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में हुए, क्या बोलते हैं उसे, एडमिशन। उनके बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हुए, है ना। हंसराज में, कोई SRCC में, कोई ये वो बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें हो गए उनके, है ना। किसी ने SSC निकाल दिया, किसी ने UPSC निकाल दिया, कोई प्रोफेसर लग गया, है ना। लेकिन बेस्ट लाइफ कौन जी रहा है आज, जिसको सब लोग एस्पायर कर रहे हैं कि भाई हम भी काश ऐसी लाइफ जीता। हम तो ट्रैप हो गए। अच्छी जॉब मिली, अच्छा कॉलेज मिला, लेकिन फिर भी ट्रैप हो गए। ये होता है कॉमन सेंस से। तो तुम, कॉमन सेंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है तुम्हारी, तुम उसको जिंदा रखो। मार्क्स भले ही कम लाओ। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं मार्क्स पे फोकस करता तो मार्क्स नहीं ला पाता? मैं ला सकता था। लेकिन सोचो मेरी, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मेरे उस वक्त भी इतनी ज़्यादा दिमाग मेरा अलर्ट था। समहाउ मेरे को नहीं पता ये कैसे होता है, पर मेरा दिमाग उस वक्त भी अलर्ट था कि यार नंबर में, मतलब इतना ज़्यादा वो क्यों पढ़ूँ। अगर मैं पास हो भी गया, मेरे को तो मेरा टारगेट तो नेक्स्ट क्लास में जाना है ना, तो नेक्स्ट में तो मैं चला ही जाऊँगा। पास तो मैं कर ही लूँगा, डिग्री तो मैं ले ही लूँगा, इतने में आ जाएगा। 70 के आसपास का स्टूडेंट था मैं, 70%। तो मैंने कभी भी उतनी ज़्यादा मेहनत करी ही नहीं। पर हाँ, मैंने अदर चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रो करता था। मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं उस वक्त भी ग्रो कर रहा था। स्पोर्ट्स में खेला करता था, बहुत स्पोर्ट्स खेला मैंने, एथलेटिक्स किया बहुत। अभी भी मेरी बॉडी एथलेटिक है, जो तुम, और उसका फ़ायदा मिल रहा है मुझे। आज मैंने दोबारा से फिटनेस शुरू करा, है ना। अब मैं फिटनेस कोच हूँ।
तो ये सब हुआ मेरे पास्ट कर्मों की वजह से, जो मैंने उस वक्त किया जिस वक्त वो लोग कर भी नहीं रहे थे और आज भी नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे वो लोग। वो सिर्फ मार्क्स पे फोकस कर रहे थे जिससे सिर्फ जॉब मिलता है। ये उनकी गलती हो गई, मैं ये गलती मानता हूँ भाई। और कोई भी ये टॉपर बन के कितनी भी अच्छी जॉब करेगा ना, मैं उसे गलती मानता हूँ। भाई तुम्हें लाइफ में ओवरऑल इंप्रूवमेंट करना होता है, जिससे कि तुम्हारी जो मानसिक जो स्थिति है ना, वो संतुलित रहे, बैलेंस्ड रहे हर एस्पेक्ट में। मैं स्वास्थ्य के एस्पेक्ट में बहुत बैलेंस्ड हूँ आज। मैं बहुत कंफर्ट फील करता हूँ, मेरे को भागना नहीं पड़ता, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है अभी, ना फ्यूचर को लेके, है ना। फिर फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में, है ना। फिर स्टैंडर्ड की ग्रोथ जो होती है उसके मामले में मेरे को कभी कुछ नहीं सोचना पड़ता। फिर ना मेरे को पॉलिटिक्स का फेस करना पड़ा। मेरे को लगता है मेरी ज़िंदगी तो सबसे बेस्ट है, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ मैं अब। हाँ, अभी थोड़ा-सा पैसे वैसे में और इम्प्रूव करना है। अभी मेरे को ना, जैसे मैं लेवल बढ़ता जा रहा है तो मेरे को और भी लेवल पता चलते जा रहे हैं कि अभी मैं काफ़ी पीछे हूँ। पर मैं कंसिस्टेंट ग्रोथ पे बिलीव करता हूँ, इसीलिए मैं पीछे नहीं हूँ। मैं पीछे नहीं हूँ, पर हाँ, ग्रोथ के अभी भी वो हैं। ग्रोथ मैं अभी भी कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, करता रहूँगा। लेकिन मेरे को पता है कि जिस ट्रैप में वो फँस गए ना, वो हर एस्पेक्ट में ग्रोथ कर ही नहीं सकते हैं, वो फँस चुके हैं। भाई, हर एस्पेक्ट में ग्रो करने के लिए ना तुमको पहले ट्रैप से निकलना पड़ेगा, उस पिंजरे से निकलना पड़ेगा, जो कि मैं निकल चुका हूँ। इसलिए मुझे पता है कि मेरा भविष्य कैसा होने वाला है। मतलब पूरा नहीं पता है, पर ग्रोथ वाला होने वाला है ये पता है मुझे, क्योंकि मैं चेज़ करता हूँ ग्रोथ को। मैं ग्रोथ को ही चेज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि उससे मेरे को परेशानी होती है। अगर मेरे को मैंने मेरे दिमाग में ये टारगेट है ना कि मेरे को वर्कआउट करना है और मेरे को अच्छा खाना खाना है और मेरे को अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे कैफ़े में बैठना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो मैं वो करता हूँ। और वो ही ग्रोथ करता है। मेरे पास मेरे लिए बहुत टाइम है। और रही बात पैसे की, तो पैसा मैं कम्फ़र्ट में कमाता हूँ। मतलब वॉक करने जा रहा हूँ तो कॉल ले लेता हूँ, थोड़े शेड्यूल करके, कॉल भी ले लेता हूँ मैं, पैसा आ जाता है उससे। वीडियो बना देता हूँ। जो सीखा है, जो आज पर आस-पास जो नोटिस करता हूँ, वो तुम्हारे यहाँ पे इस पे बताता हूँ, तो तुम लोगों को भी हेल्प हो जाती है। मल्टीपल बेनिफिट और टाइम का ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब टाइम का ज़ीरो वेस्टेज। तुम सोच रहे हो कोई दे सकता है ऐसा रेगुलर कंटेंट तुम्हें? मैं रोज़ 20 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ तुम्हें एवरेजली। नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं मैनेज करना जानता हूँ। मैं वैसे तो एक अकाउंटेंट रहा हूँ, तो और अकाउंटेंट की वो ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं वो काफ़ी। कोई भी डेस्क जॉब जो करते हैं, फाइलों में जो एनालिसिस टाइप का वो होता है ना, वो ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं काफ़ी। वो तो मैं मतलब वो मैंने मेरे को लगता है मैंने वहीं पे सीखा अपनी अकाउंटिंग के स्किल्स में ना, मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें ये था कि जब भी तुम्हारी जवाबदेही होगी तो तुम हर चीज़ से बचो कैसे। मतलब तुम पे ना हर जगह से वार किया जाएगा, तुम्हें डिफेंड करना है। ये मैंने वहीं पे सीखा था, वहाँ पे नहीं सीखा तो कहीं और सीखता, पर मैंने वहाँ पे सीखा था। मुझे याद है कि बॉस ना तुम्हारे को हमेशा पॉइंट आउट करने, तुम्हें अपना डिफेंड करना है। तुम्हें अपना काम दिखा देना है कि भाई मेरे तो इसलिए ये किया, या फिर रीज़न दे देना है। वहाँ पे मैंने ये चीज़ सीखी थी कि अपना डिफेंस कैसे करें हर चीज़ में। एक तरह से वो वार करेंगे तुम पे। पता नहीं मैं ये समझा पा रहा हूँ कि नहीं तुम्हें। मेरे पास अभी कोई एग्जांपल नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा ये इससे मैं हट गया। मतलब तुम समझ रहे हो कि हर चीज़ में ना अपने आप का डिफेंस क्रिएट करना है तुम्हें। हमें डिफेंस क्रिएट करना होता था। जब भी कोई फाइल रेडी करनी है, वो करनी है, तो हमने अपना वो कर दिया। बार बार ऐसे वो आएंगे, मैं ना बार बार फंस जाता था। तो मेरे मैं यहाँ से बचूँ तो वहाँ से हमला कर दे, वहाँ से बचूँ तो वहाँ पे हमला कर दे। मैं बोलता यार मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ, पर फंस कैसे जाता हूँ। फिर बाद में मुझे ये बात पता चली कि मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे बस अपने डिफेंस क्रिएट करने हैं हर चीज़ के। मुझे डिफेंस क्रिएट करने हैं, मुझे काम नहीं करना है। काम करना इज़ बहुत ओवररेटेड। उनको तुमसे काम नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि जब वो तुमसे सवाल पूछे, तो अब मैं किस नज़रिए से काम कर रहा था, अब सोचो। अब मैं इस नज़रिए से काम कर रहा हूँ कि वो मेरे से क्या सवाल करेंगे, मेरे को वार कहाँ से करेंगे वो, तब मैं उस चीज़ को प्रिपेयर करूँ। अगर मेरे को वो बैलेंस शीट में सवाल करने वाले हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि उसके जो टैक्सेशन की जो वो है वही भरता रहूँगा। मेरे को वो नहीं भरना। अगर उनको बैलेंस शीट चाहिए, तो मैं ये सोचता था कि मेरे को आज ये किस चीज़ पे वो करेंगे। अगर बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए और सारे वो हो जाने चाहिए, तो फिर मैं बैलेंस शीट पे काम करता था। जैसे मान लो अभी टीडीएस की डेट्स आ गई, मान लो क्वार्टरली फाइल होती है। अगर टीडीएस की वो आई, तो वो मेरे को टीडीएस में पूछेंगे, मेरे को टीडीएस की पूरी सारी फाइलों को रेडी रखना है। टीडीएस से रिलेटेड उस वक्त सर्विस टैक्स नहीं पूछेगी, तब हमारे यहाँ पे सर्विस टैक्स होता था। अब बाद में जीएसटी 2017 में आया था, जीएसटी और सब वैट और उस एक्साइज सबको हटा के फिर एक्साइज बस दारू वारू अल्कोहल पे रह गया था, बाकी सब पे जीएसटी हो गया था। मैं क्या बोल रहा था यार। हाँ, तो बॉस किस वक्त क्या सवाल पूछेगा, मैंने इस तरह से काम करना शुरू किया और वो सच में परिवर्तन हुआ।
और पहले मैं मेहनत कर रहा था, मेरे को बाद में पता चला कि मेहनत नहीं करनी है भाई, तुमको डिफेंस क्रिएट करना है। भाई जो बॉस को चाहिए तुम्हें वही तो देना चाहिए। तुम क्यों मेहनत कर रहे हो एक्स्ट्रा चीज़ में? मैं सोचता था कि यार नहीं, मेहनत करता हूँ इसका तो फ़ायदा होएगा ये वो। गलत चीज़ में मेहनत कर रहा था मैं ही गलत था उसमें। पर वहाँ पे सीख मिली मुझे ये। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस मेहनत करते जाना है, तुम्हें ये देखना है कि फ्यूचर में तुम्हारे मम्मी-पापा या तुम्हारे बच्चे या फिर कोई भी तुम्हारे को किस चीज़ में सवाल करेंगे कल को। उस चीज़ का डिफेंस क्रिएट करो, उस चीज़ का डिफेंस क्रिएट करो। तुम्हारे बच्चे सवाल करेंगे तुमसे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लॉजिकल मलिक बहुत सारे आने वाले हैं फ्यूचर में, याद रखना। उसका डिफेंस आज से क्रिएट करो। पूछेंगे तुमसे कल के ये मोटा पेट क्यों लेके घूम रहे हो? अगर तुमने आज मेहनत नहीं करी तो कल को जवाब नहीं दे पाओगे, मुँह नहीं दिखा पाओगे। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दूंगा, गाली देंगे तुम्हें। मतलब कॉमन सेंस बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा होगा ही ना फ्यूचर में ऑब्वियसली। कितने दिनों तक ऐसा काम चोरी करके करते रहोगे? ये ना जो ये जो योगा योगा वोगा के नाम पे ये बुढ़े टाइप के लोग होते हैं, पार्क में चले जाएंगे सुबह सुबह सारे मिलके। कोई नहीं, बकचोदी कर रहे हैं आपस में, कुछ नहीं, काम वाम कुछ नहीं, मतलब हो गया इनका सब, है ना? इधर उधर की बकवास बातें करते रहेंगे, हैं? फिर सारे ये गोल सर्कल बना लेंगे और फिर हँसने का नाटक करेंगे। फिर वॉक करेंगे, उसको बोलेंगे कि हम देखो वो करें। अच्छा, मैं क्या समझता था कि ये ना सब, जब मैं छोटा था तो मैं समझता था कि ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने पापा को तो वो भी करते हुए नहीं देखा। वो कम से कम इतना तो प्रयास कर रहे हैं कि हँस रहे हैं नकली वाला या वॉक कर रहे हैं, कम से कम इतना तो कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। मतलब पर उतना अच्छी बात नहीं है। फिर क्या हुआ, मेरा स्टैंडर्ड जब बढ़ गया तो मैंने इंटरनेशनल लोगों को जब देखा तो मुझे पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वॉक करने से तो कुछ होता ही नहीं है। वो लोग तो रनिंग कर रहे हैं, वो लोग तो, उनके मसल्स हैं भाई 80 साल की उम्र में, 80 साल में उम्र में पुलअप्स कर रहे हैं, वो वेट उठा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। मेरे को पता चला हमारे नल्ले हैं भाई यहाँ पे, अब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो नल्ले हैं। पहले मैं जब मेरा ही जब स्टैंडर्ड वो होगा तो मेरे को तो देखने को मिला ही नहीं ना कभी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होते हैं फिटनेस के, है ना? कि 80 साल में भी कोई रनिंग कर सकता है क्या? कर सकता है भाई। मैं यहाँ पे अब रोज देखता हूँ। मैं विदेश गया घूमने, मैंने वहाँ पे बहुत देखा। ये होता है परिवर्तन। दिमाग में ही जब तुम्हारे परिवर्तन हो जाता है ना, तब होता है परिवर्तन। मेरे दिमाग में ही परिवर्तन हो गया। मैंने बोला यार हम तो बहुत पीछे हैं मतलब अभी। और मैंने कमी को एक्सेप्ट किया। पहले तो अपने पापा को उनसे अच्छी सोसाइटी के लोगों से कंपेयर किया। वहाँ पे मैंने पाया कि मेरे घर वाले जो है, मम्मी और पापा दोनों ही कम हेल्दी हैं। बाद में पता चला कि जिनको मैं वो मान रहा हूँ वो भी कुछ नहीं है, वो भी नल्ले हैं, हैं कर रहे हैं वो, वॉकिंग कर रहे हैं वहाँ पे, पार्क में चल रहे हैं तो वॉक कर रहे हैं और उसी को ही एक्सरसाइज बोल रहे हैं। हम शाम को वॉक करने जाते हैं भाई, वो वॉक वो थोड़ी बहुत ठीक है, पर वो स्टैंडर्ड नहीं है भाई। वो तुम 50 साल की उम्र में बुढ़े हो जा रहे हो, बोल रहे हो हम तो वॉक करने जाते हैं। भाई वॉक करना इज़ नॉट एक्सरसाइज। वो थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन बढ़ना चाहिए तुम्हारा भाई, मसल बढ़ना चाहिए। उससे मसल थोड़ी बढ़ता है चलने से। भाई हाँ, कार्डियो हो सकता है वो भी तब जब तुम बहुत ब्रिस्क वॉक कर रहे होगे, मतलब कि थकाने वाली, मतलब 5 मिनट में तुम्हें थकान हो जानी चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि बस तुम टहल रहे हो, टहलने से भी अच्छी हवा लगेगी तुम्हें, मन शांत होगा, वो वाला बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन तुम समझो, हर हर चीज़ को करने के थोड़े बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन वो अल्टीमेट बेनिफिट नहीं है। इस चीज़ का क्या बेनिफिट है तुम्हें ये समझना पड़ेगा। वॉक करने का भी है लेकिन उतना नहीं है, ब्रिस्क वॉक करने का भी है लेकिन उतना नहीं है। फिर हर चीज़ का स्टैंडर्ड है। किससे कार्डियो हो रहा है तुम्हें पता होना चाहिए, किससे हवा अच्छी मिल रही है, बस तुम्हें कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, एक्टिव हो जा रहे हो, थोड़ा शरीर हिल जाएगा, थोड़ा सा हाथ पैर हिला लोगे, वो उधर। भाई मसल ग्रो नहीं होता है उससे। अगर तुम्हें बुढ़ापे में बहुत अच्छा जीवन जीना है ना, तुम्हें मसल ग्रो करना पड़ेगा। उसके लिए अंडा खाओ, मसल को टारगेट करके डंबल से ऑर्डर करो, मसल घर पे करो एक्सरसाइज। ऑनलाइन देख के सीख लो कि डंबल की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। यूट्यूब पे सर्च मारो डंबल एक्सरसाइज विदाउट जिम, ऐसा करके सर्च करो तो विदाउट जिम तुम घर पे कर सकते हो। हम्म। मैं- हैं? ये होता है स्टैंडर्ड बढ़ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तुम्हारी सोच का ही वो स्तर बढ़ता जा रहा है। मैंने तो बहुत अपने ग्रेजुअल देखी है भाई, मैंने तो शुरुआत से ही, और ना हमेशा एक्सेप्ट किया है, हमेशा एक्सेप्ट किया है कि भाई हमारे घर में हमारे उसमें ये कमी रही है। हम तो कभी
मेरे को अगर रैशनैलिटी नहीं होती ना भाई, अगर मैं अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैं भी कहीं पे भी नहीं पहुंच पाता। सच बता रहा हूँ, जैसा उन्होंने मेरे पास हम लोगों के साथ जैसी ज़बरदस्ती की जाती है कि भाई नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, नमाज़ पढ़ो, ये करो, वो करो। तुम्हें पता है, मैंने बचपन में मेरे को इतना नमाज़ पढ़ने को बोला गया, इतना नमाज़ पढ़ाया गया कि मुझे आज तक नमाज़ याद है। अगर मैं सुनाऊँगा ना तो कोई एथिस्ट जो बिलीवर भी जो होता है ना, जो सो कॉल्ड फॉलोअर होते हैं, जो वो नमाज़ पढ़ने वाले और ये मुस्लिम टाइप के, ये लोगों की पतलून उतर जाएगी अगर मैंने नमाज़ इनको पूरी सुना दी, तो मेरे को आज तक याद है। इतना शिद्दत से हम फॉलो करते थे, लेकिन वो उसमें जवाब ही नहीं है हमारे बातों के, उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है। मैंने छोड़ दिया, और छोड़ा ऐसे ही नहीं, पहले मैंने सवाल किया, उनके पास नहीं है जवाब, इधर-उधर की बात करते हैं, कभी सैटिस्फैक्शन मिलता नहीं है, फिर बाद में बोलते हैं, तेरे को कुछ नहीं पता। भाई तुम ऐसे बोल दोगे तो फिर मैं तो कभी एग्री कर ही नहीं पाऊँगा ना तुम्हारी बात से। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पे एग्री करूँ, तो मेरे को अच्छे तर्क दो, अभी भी दे दो, कोई वीडियो बना के डाल दो भाई, मैं भी देख लूँगा, मुझे भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, अच्छे तर्क हैं भाई, सही बात है। सोचो, उन्होंने मेरे को इतना पढ़ाया बचपन में, मेरे को आज तक याद है नमाज़। गलत पढ़ूँगा तो बता देना, पर मैं कोशिश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुवा मालिकु यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम इहदिना सिरातल मुस यहाँ पे थोड़ा अटक गया मैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमीन, ऐसे करके, मतलब मेरे को याद है अभी भी। अभी थोड़ा अटक गया, वरना मैं अटकता नहीं हूँ अभी भी बहुत। ये सोचो कि मेरे बचपन में मेरे को जब पढ़ाया गया तो वो पढ़ते थे, और मेरे को वो रिपीट, मैं मेरे को ना याद बहुत रहता है, मेरे को, मैं भूलता नहीं हूँ कुछ भी। तो वो पढ़ते थे, मेरे को पूरा याद हो गया, और मैं वैसे भी रिसाइट वगैरह मैं करता ही था, स्कूल वगैरह में भी ना, मतलब मैं पार्टिसिपेट करता था, तो हर चीज़ मुझे याद हो जाती थी, याद करने का वो था। पर मैं मेरे को जवाब मिले ही नहीं भाई, ना तो। फिर मैंने हिंदू धर्म में भी बहुत सारे शास्त्र पढ़े, वो पढ़े, वहाँ पे तब मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। सच बोल रहा हूँ, उस वक्त मेरे को बेनिफिट मिला। 2017 में मैंने पहली बार अध्यात्म में मेरी एंट्री हुई थी, भगवत गीता में एंट्री हुई थी सबसे पहले मेरी, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। कम से कम मेरे समझ लो कि 2021 या 22 तक मैंने बहुत आध्यात्मिक रहा मैं, और मैंने बहुत सारे सब कुछ पढ़ा, अष्टवक्र गीता, भगवत गीता और बहुत सारे, और मेरे को उसमें सच बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। मतलब कुरान में तो क्या ही बोलूँ, क्या लिख रखा है कुछ समझ ही नहीं आता भाई। और बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो तुम ऑफेंड मत हो, क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। भगवत गीता से मुझे काफ़ी फिर भी ठीक लगा, है ना। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे और मेरी रैशनैलिटी बढ़ी, तो मुझे पता चला ये तो ये भी कुछ नहीं है भाई। फिर मैं सबको बुरा बोलने लग गया, मैं बोला भाग गया है। अपना ग्रोथ करेंगे, सबसे बढ़िया हुआ है। पर फिर एक और बात, बाद में एक और बात समझ में आई कि लाइफ के ना अलग अलग फेज होते हैं, तो अलग अलग चीज़ें ना उस वक्त के लिए काम आती है। जैसे उस वक्त मेरे को वो काम आई, तो मैं उसको यूजलेस तो नहीं बोलूंगा फिर, वरना अगर यूजलेस ही होती तो काम कैसे आती उस वक्त मेरे लिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे को शांत करने में अध्यात्म का बड़ा रोल रहा उस वक्त के लिए। आज मेरे को बिल्कुल यूज़लेस रखती है, मैं बिल्कुल उसके अपोजिट हूँ, क्योंकि मेरा रैशनैलिटी का स्तर बढ़ चुका है। अब मुझे और ज़्यादा बड़ी चीज़ें पता चल चुकी हैं, जो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करती हैं। पर वो उस वक्त के लिए मेरे यूज़फुल थी, तो मैं, अगर मेरे को कोई बोलता है तो मैं इसको डिनाई नहीं करता कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए यूज़फुल हो सकती है भाई, हो सकती है। हो सकता है तुम्हारा वो फेज़ चल रहा हो, अभी तुम लोअर लेवल पे हो, तो तुम्हें वही चीज़ तो लाभ देगी। पर मैं साथ में ये बात भी बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ा, तो तुम इस चीज़ को पक्का छोड़ दोगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि स्टैंडर्ड बढ़ने के बाद ना, जब स्पिरिचुअलिटी में भी स्टैंडर्ड बढ़ते हैं ना, तुम ग्रोथ करते हो, तो जब तुम्हारा ग्रोथ बढ़ता जाएगा तो तुम उस चीज़ को भी छोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। जिस दिन तुम्हारा बहुत ऊपर चढ़ा गया ना, चढ़ गया स्टैंडर्ड स्पिरिचुअलिटी में, तुम किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ोगे, किसी भी चीज़ को महान नहीं बोलोगे, कोई तुम्हारा गुरु ये सब नहीं होगा। और जो भी ये बोल रहा है, समझ लेना वो बहुत निचले स्तर पे है, अभी स्टार्टिंग हुई है उसकी, या फिर वो किसी कमर्शियल बेनिफिट से या उससे उसका प्रचार कर रहा होगा उस चीज़ का। ऐसा ही होता है। मैं तो ये पुरानी पुरानी किताबें विताबें अब होती है किसी पे भी भाई, उल्टी और आती है मुझे तो, सच बोलूँ तो। भाई मेरे को पता है किस चीज़ से रियल बेनिफिट मिलता है। तुम समझो, मैं जो बोल रहा हूँ ना भाई, रियल बेनिफिट है।
और तुम देखते हो ये, तो जो तुम कमेंट करते हो इससे साफ पता चल रहा है। कोई बोल रहा है मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया, कोई बोल रहा है ये मैंने मेरे हैप्पी हो गई है लाइफ डिसीजन लेने के बाद, और मैंने लोगों को ब्लॉक कर दिया है। और इतने सारे इम्प्लीमेंटेशन मैं रोज़ सुनता हूँ। और मैं तुम्हें भी बोलता हूँ कि तुम ये मेरे को कमेंट किया करो कि तुमने क्या इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे पता चलता है इस बात से कि भाई ये है जो रियल इम्प्रूवमेंट लाता है, उसी की ज़रूरत है हमें। कॉफ़ी पीऊँगा यार, थोड़ा भूख भी लग रही है। कितना टाइम हो गया? 1:28 होने हैं दोपहर का। क्या करूँ? कॉफ़ी पीता हूँ। भूख तो अभी थोड़ी थोड़ी लग रही है, सो जाता हूँ। घूमने लायक तो माहौल है नहीं अभी, थोड़ी सी धूप है बाहर। शाम को ही जाऊँगा घूमने, तो कैफ़े में जाके बैठ सकता हूँ गंगा व्यू के साथ। और क्या, नहा लेता हूँ। एक विजय राज का इंटरव्यू ना, उसमें बोलता है कि वो कपिल शर्मा पूछता है उससे कि भाई क्या करे, बोले ऐसे ही पड़े रहते हैं, नहीं जब काम नहीं होता था घर पे क्या करते हो, बोला ऐसे ही पड़े रहते हैं, मन करता है तो खाना खा लेते हैं, फिर मन करता है तो नहाने चले जाते हैं। ऐसी लग्जरी चाहिए भाई लाइफ में, यार टेंशन भी नहीं कोई। अरे करें क्या यार, अब कब क्या करें यार, नहाने चले जाते हैं चलो। ये लग्जरी होनी चाहिए, चाहे कॉफी बना लेते हैं। इतना टाइम पड़ा है, कुत्ते की तरह काम थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये जितने लेवल अचीव कर लोगे ना, किसी अध्यात्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। पुराने किसी गुरु को या किसी को भी मानने की जरूरत, किसी का नाम लेना छोड़ दोगे तुम। तुम्हें एक बात पता चलेगी कि जो भी तुम कर रहे हो ना, वो तुम अपनी मेहनत से कर रहे हो। अपनी मेहनत से ही अचीव करोगे तुम। तुमने स्ट्रगल किया है, तुम्हें स्ट्रगल कर रहे हो। मेरे को करना पड़ता है अभी भी भाई, मैं आइसोलेशन में मेहनत करता हूँ। कई बार मेरा मन कर रहा होता है कुछ और करने का, वो करना, मैं अपने मन को रोकता हूँ और मैं बोलता हूँ नहीं अभी वर्कआउट करना है मुझे, आज करना है, तो वो करता हूँ मैं। कभी टेस्टी खाने का मन करता है, नहीं टेस्टी वाला नहीं खाना है आज, रोकना है अपने आप को। और वो थोड़ी देर के लिए होता है, अगर तुमने वो थोड़ी देर का फेज़ पार कर लिया ना, खाने की जो अर्ज होती है, जो फूड को अच्छा खाने खाने की जो होती है, वो थोड़ी देर का होता है। अगर उस थोड़ी देर वाले समय को तुमने क्रॉस कर लिया तो फिर दोबारा क्रेविंग नहीं होती है, या फिर थोड़े टाइम बाद होती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो थोड़ी देर को अगर तुमने रोक लिया, ऐसे ही नहीं मिलता भाई, सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है। और अगर आसानी से जिसको मिल जाता है ना, वो संभाल नहीं पाता है उसे। मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं ऐसे। कोई भी चीज़ को संभालने के लिए, पावर को संभालने के लिए तुम्हारे पास उसे संभालने की शक्ति भी होनी चाहिए। सिर्फ कोई चीज़ मिलने से वो नहीं हो जाता। बहुत सारे ऐसे प्रिंस देखे होंगे तुमने, जो राजा ने ट्रांसफ़र किया, पर वो प्रिंस संभाल ही नहीं पाया उस गद्दी को, क्योंकि वो चीज़ें सीख ही नहीं पाया, वो मेहनत कर ही नहीं पाया, वो अपने बाप की जैसी मेहनत नहीं कर पाया। जैसे मिर्ज़ापुर में भी ऐसे ही है, मुन्ना भैया, वो वैसी मेहनत कर ही नहीं सकते जो कौन है, कालीन भैया, जो मेहनत करें अपनी लाइफ में मानसिक रूप से। तुम देखना कालीन भैया का सीखने का वो रहता है, वो 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 शातिर बंदा है, वो सीखता है, वो अपने दिमाग को काम डाउन रखता है। ऑन दी अदर हैंड जो मुन्ना भैया है, वो हाइपर है, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो कहीं पे भी बंदूक भी चला देता है, उसे शक्तियों को संभालना नहीं आता। लेकिन उसके बाप को शक्ति को संभालना आता है। वो रियल गद्दी का हकदार है, क्योंकि उसे संभालना आता है इस चीज़ों को, राजनीति आती है उसे, किससे कैसे बिहेव करना है, कब रुकना है, कब हमला करना है, ये पता है उसे। मुन्ना भैया तो हाइपर है, वो तो किसी को भी उड़ा देता है, किसी को भी मार देता है, छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़ा रहता है। एक बार ना कालीन भैया पूछते हैं उससे कि भाई क्या किया आज पूरे दिन, तो बोला है पहले वहाँ पे कॉलेज में गए, राइवल कैंडिडेट बहुत बोल रहा था, फिर उसको सेट किया, फिर वहाँ पे वो बहुत बोल रहा था, फिर उसको मारा, वो ऐसे सर पकड़ता। अरे ये तो छोटी लड़ाइयों में फंसा हुआ है अभी। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करा, मतलब कुछ सोचा आगे का, ये वो ये बता रहा है कि इसको मार दिया उसको मार दिया, छोटे मोटे लोगों को मार के खुश हो रहा है ये।
तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि ये अभी गद्दी को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि इसने वो मेहनत, वो अभी दिमाग का स्टैंडर्ड ही नहीं है इसका वो। इसको मार दिया, फिर उसको सेट करा। वो बच्चों की तरह अभी भी छोटा छोटा सोच रहा है, छोटी बातों में पड़ा हुआ है। तो कोई भी, जब तुम्हें गद्दी जब दी जाएगी तो कम से कम तुम उसे संभाल तो सको, तुम समझ तो सको कि भाई कौन सी छोटी बातों में उलझना नहीं है, कौन सी बड़ी उस पर टारगेट करना है। दूल्हे को उड़ा दिए। बारात में दूल्हे पे ही उड़ा दिए। ये गुप्ता जो है पोस्टमैन है। और ये ऐसा है, ऐसा हुआ होगा, तुम सोचो कोई भी जब पिक्चर बनाता है तो वो ऑब्जर्व करता है, और ये ऐसे पुलिस वाले होते होंगे जो बाहुबलियों के चमचे होते होंगे, पोस्टमैन होते होंगे। बिहार झारखंड उधर की जो कहानी है, ये यूपी, ये है इंडिया, और ये रियल है। सोन चिड़िया, सोने का वो, हम विश्व गुरु, ये सब बोलना बंद करो। भूख लग गई, चलो केला खा लेता हूँ, कुछ खाना खा लेता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब।